हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर हम लर्निंग जो है वो देखेंगे। ये अगेन मैं थोड़ा बुक आपको दिखा देती हूँ। ये ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक है, डॉक्टर लकी आहूजा की बुक है, जो हम फॉलो कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। हमने इसके 2 चैप्टर्स कर लिए हैं। आज हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ लर्निंग। लर्निंग क्या होती है, उसकी क्या थ्योरीज हैं, पीपीटीज भी मैं फॉलो कर रही हूँ और साथ साथ में बुक भी, ताकि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह जैसे जो कुछ हमें गूगल पर नहीं मिल पाती हैं तो वो हम बुक से कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो देखिए, सबसे पहले तो लर्निंग मीन्स जो आप बच्चों को सिखाएंगे, जो आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वो आप किस किस तरीके से सिखा सकते हैं। और उसके लिए कुछ बड़े बड़े थ्योरिस्ट्स हैं जिन्होंने कुछ मीन्स किसी किसी के ऊपर, एक्चुअली में जानवरों के ऊपर भी कुछ मीन्स एक्सपेरिमेंट्स करके देखे और फिर उन्होंने कुछ थ्योरीज बताई जो कि हम अपनी पढ़ाई में या जो डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सो लर्निंग इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि बचपन से स्टार्ट होती है। बच्चा जब पैदा होता है तब से लर्न करना सीखता है और लास्ट डे जो होता है सांस लेने का, तब तक भी कुछ ना कुछ लर्न कर ही रहा होता है। सो इट स्टार्ट्स एट बर्थ एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। अगर हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में देखें तो डेफिनेशंस कुछ दी गई हैं। बुक अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, बुक अगर नहीं है तो आप सुन लीजिए, है ना, आपको थोड़ी सी वो पता चल जाएंगी। इसके बाद मैं थ्योरीज आपको कराऊंगी, ठीक है। चैप्टर में अगेन आपका बुक से भी कंप्लीट कराऊंगी और साथ में नोटबुक से भी जो अपने पास पीपीटीज है इसके थ्रू भी कंप्लीट कराऊंगी, ताकि अगर आप खाली मेरी वीडियो देखें तो आपका कुछ भी छूटे नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी वीडियो खुद भी देखती हूँ बाद में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी एक वीडियो अगर बनी है इसके ऊपर तो इसमें पूरे से पूरी नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दी जाए। ऐसा ना हो कि बस वीडियो बन जाए और कुछ टॉपिक आप इधर से कवर करें उधर से कवर करें, नहीं। आपने अभी भी मेरी अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी की 3 वीडियोस मैंने दी हैं, तीनों वीडियोस के अंदर बुक के अंदर जो भी था और साथ में गूगल से जो कुछ भी मुझे मिला मैंने सब आपको पढ़ाया। अगर आप खाली उन वीडियोज़ पर भी डिपेंड रहते हैं तो आपका क्वेश्चन कोई छूटेगा नहीं, लेकिन हाँ, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी हैं लर्निंग की, जो कि रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं, तो इनको आप लर्न कर लीजिएगा। हर एक का कीवर्ड और डेफिनेशन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। हेनरी पी स्मिथ क्या कहते हैं, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और द स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यानी कि जब आप पुरानी चीज़ों को भूल जाएं और नई चीज़ों को एक्वायर करें तो उसको लर्निंग कहते हैं। ये बात किसने कही है, स्मिथ ने कही है। तो ये एक मिथ नहीं है, ये सच है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हो दैट दिस इज नॉट मिथ, ये कोई झूठ नहीं है, ये सच है कि पुरानी चीज़ों को आप भूल कर नई चीज़ें सीख सकते हो, वही चीज़ लर्निंग है। दूसरे है ML बिग, इनके मैं आपको ML बिग BIGGE, ठीक है, ये है बेसिकली ML बिग। ये क्या कहते हैं, लर्निंग में बी कंसीडर्ड एज अ चेंज इन इनसाइट्स, बिहेवियर, परसेप्शन, मोटिवेशन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। जहाँ पे चेंज वर्ड आ जाए, उन्होंने देखो क्या कहा, उन्होंने कहा न्यू बिहेवियर को एक्वायर करना। किसने, हेनरी पी स्मिथ ने। बिग क्या कह रहे हैं कि लर्निंग जो है वो चेंज है इन इनसाइट्स। हो सका तो मैं ये जो आपका जो पेज है वो भी पीपीटी के अंदर अटैच कर दूंगी, और पीपीटीज आपको इजीली अवेलेबल है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दैट इज़ फ्री स्टडी बाय अनुराधा त्यागी, आप वहाँ पर जाएं और आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट के भी वहाँ पे वीडियो भी अपलोड जो शेयर था, जो लिंक था वो शेयर किया गया था, साथ में PPT भी पूरी अपलोड वहाँ पे की गई थी, PDF भी। बिग क्या कहते हैं कि लर्निंग जो है वो चेंज है इन इनसाइट्स, बिहेवियर, परसेप्शन एंड मोटिवेशन। मतलब आपके इनसाइट्स में चेंज आ जाए, आपके बिहेवियर में चेंज आ जाए, आपके परसेप्शन में चेंज आ जाए, मोटिवेशन में चेंज आ जाए, दैट इज लर्निंग। किसने कहा है, ML बिग ने कहा है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, PPT में भी मैं ये अटैच कर दूंगी। गेट्स एंड अदर्स क्या कहते हैं, लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। तो देखो, बिग हम क्या बोलते हैं, एक बिग चेंज होना चाहिए, है ना, तो बिग ने चेंज वाली डेफिनेशन दी है। गेट्स, देखो हम चाहते हैं कि हमारे गेट जो है ना घर के वो मॉडिफाई हो जाए, कुछ नए बन जाए, सो गेट्स ने मोडिफिकेशन वर्ड जो है वो दिया है। स्किनर क्या कहते हैं, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो फोटो जो है वो साथ में अभी अटैच कर दूंगी, आप बाद में देख भी लीजिएगा वो जो वीडियो होगी, तो मैं जब अभी इसकी एडिटिंग करेंगे तो मैं यहाँ पे वो पेस्ट कर दूंगी, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा।
स्किनर क्या कहते हैं, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। तो स्किन किसकी बात करते हैं, प्रोग्रेसिव की। तो हम भी ये ऐसे लर्न कर सकते हैं कि हमारी स्किन भी प्रोग्रेस करते रहना चाहिए, है ना। इट शुड बी मतलब हमें प्रॉपर अपना स्किन का ध्यान रखना चाहिए, प्रोग्रेस करते रहना चाहिए। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। मीन्स आप हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स को अपनाएं। इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। तो जहाँ पर न्यू वेज आ जाए ऑफ डूइंग थिंग्स, तो क्रो एंड क्रो न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं। एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, लर्निंग इज सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड कनेक्टिंग इट विद द स्टिमुलस। ये तो जब अभी हम थ्योरी देखेंगे तो आप देखेंगे भी कि किस तरीके से उन्होंने स्टिमुलस से रिलेटेड बात की और कैसे उन्होंने अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को कंसीडर करने की बात की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, ठीक है। इसके बाद अब इसमें देखेंगे तो लर्निंग क्या है, अ चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग से हम कुछ इन्फ्रेंस करते हैं, यानी कि कुछ सीखते हैं। लर्निंग से हमारी कैपेबिलिटीज़ बढ़ती हैं। लर्निंग एक परमानेंट चेंज है एंड इट इज़ नॉट ड्यू टू ग्रोथ। आप बढ़ रहे हो, आपकी हाइट बढ़ रही है, दैट इज़ आप लर्न नहीं कर रहे हो, है ना। लर्निंग इज़ नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आप देखोगे तो लर्निंग के अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे कि लर्निंग इंडिविजुअल भी होती है, सोशल भी होती है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेस एक्सपीरियंस। नाउ दीज आर वेरी बेसिक पॉइंट्स। लर्निंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू होलिस्टिक डेवलपमेंट। लर्निंग इज एन इंटरनल प्रोसेस। लर्निंग इंटरनल प्रोसेस क्या है, देखो लर्निंग जो है वो एक्सटर्नली भी आप सीख सकते हो, लेकिन जो प्राइमरीली है वो इंटरनल है ना। जब तक मैं खुद कुछ सीखना नहीं चाहूँगी तो सामने वाला मुझे कुछ भी नहीं सिखा पाएगा। Learning is adaptation. Learning results from experience. Learning is relatively permanent. Learning changes behavior. Learning is purposeful. Learning is universal. Learning is lifelong process. ये कुछ पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट जो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, लर्निंग इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। अगेन आप बड़े हो रहे हैं, आपकी हाइट बढ़ रही है, इसका लर्निंग से कोई लेना देना नहीं है। एक पॉइंट और, इट इज नॉट कॉज्ड बाय ट्रांजिटरी कंडीशन। इट इज नॉट कॉज्ड बाय ट्रांजिटरी कंडीशन। ट्रांजिटरी, इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय ट्रांजिटरी कंडीशन। ट्रांजिटरी कंडीशन का मतलब जैसे कि चेंजेस जो होते हैं वो फटीग यानी कि थकावट, इलनेस एंड सब्सटेंसेस लाइक ड्रग्स और अल्कोहल, दे डू नॉट काउंट एज लर्निंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके बाद आप लर्निंग की बात करेंगे तो प्रोसेस क्या होती है, प्रिपरेटरी फेज होता है और एक होता है एक्चुअल लर्निंग फेज। एक होता है प्रिपरेटरी फेज जब आप अपने आप को तैयार करते हैं सीखने के लिए, और एक होता है एक्चुअल लर्निंग फेज जब आप एक्चुअली में लर्न करते हैं। तो प्रिपरेटरी फेज के अंदर देखो क्या होता है, प्रिपरेटरी फेज में सबसे पहले कुछ मोटिव या कुछ ड्राइव होना चाहिए सीखने के लिए। जैसे अगर आज आप ये वीडियो ही देख रहे हैं तो उसके पीछे मोटिव क्या है कि आपको पेपर क्लियर करना है, सो दैट इज मोटिव और ड्राइव। फिर आपने गोल सेट कर लिया और उसके अंदर कुछ रुकावटें भी आएंगी, कुछ ब्लॉक और बैरियर्स भी आएंगी। एक्चुअल लर्निंग फेज, अब अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एक लर्निंग सिचुएशन में बैठे हैं, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए अगेन अगर आपको वीडियोस जो हैं वो थोड़ी भी लेंथी लगती है, क्योंकि देखो लेंथी वीडियोस तो अब बन रही हैं क्योंकि सिलेबस जो है वो मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ आपको रिवाइज कराने के लिए। सो वीडियोस आर लेंथी। अगर आपको बोर नहीं होना है, वीडियो बंद नहीं करनी है, विद इन 8-10 मिनट्स आप नोटबुक और पेन लेकर बैठें और लिखते रहेंगे तो आपकी पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, आपका सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। इंटरेक्शन करना ज़रूरी है जब आप एक्चुअल लर्निंग फेज में होते हैं। तो इंटरेक्शन, आप ऑब्वियसली यू कैन नॉट टॉक टू मी राइट हियर, बट येस यू कैन राइट इन योर नोटबुक। एक्सक्लूजन ऑफ टेम्पररी चेंजेस बिकॉज लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज। एलिमेंट्स, अब देखिए गैगनी, एक पर्सन है गैगनी, एक पर्सन है गैगनी। देखिए गैगनी क्या कहते हैं, गैगनी ये कहते हैं कि लर्निंग के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। ही टॉक्स अबाउट 4 एलिमेंट्स। गैगनी ने, देखो इसको गैंग से याद करो, गैंग में कितने शब्द होते हैं, 4 शब्द होते हैं। तो गैगनी ने 4 एलिमेंट्स दिए हैं। पहला लर्नर, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल इस वक्त आप ही सीख रहे हैं। द स्टिमुलस सिचुएशन, यानी कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपके जो सेंसेस हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू लर्न। प्रीवियस नॉलेज इन मेमोरी, आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, एज यू आर बीएड तो आपने कभी ना कभी ये थ्योरी सुनी होगी। द रिस्पॉन्स, आपका क्या रिस्पॉन्स आएगा। सो ये इन्होंने 4 चीज़ों के बारे में बात की। गैगनी ने 4 चीज़ों के बारे में बात की, 4 एलिमेंट्स के बारे में बात की। एक तो लर्नर,
दूसरी बात, लर्नर जो है उसकी कुछ प्रीवियस नॉलेज होगी, प्रीवियस नॉलेज से पहले भी कुछ स्टिमुलस सिचुएशन होगी, ठीक है। स्टिमुलस सिचुएशन का मतलब द एक्सटर्नल इवेंट्स और स्टिमुलाई दैट एक्टिवेट द लर्नर सेंसेस। जैसे अब स्टिमुलाई ये हो सकता है कि बस अब 1 महीना ही बचा है एंड वी हैव टू क्लियर द एग्जाम, सो दिस इज द स्टिमुलाई सिचुएशन। फिर आप प्रीवियस नॉलेज यूज करेंगे एंड देन देयर वुड बी रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर एक होती है फॉर्मल लर्निंग, ये गैग्ने ने दी है, ठीक है। गैग्ने के 4 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। लर्निंग के अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर्मल, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्कूल में बैठ के पढ़ते हैं। इनफॉर्मल, आप अभी बैठे होंगे, कोई बेड पे बैठा होगा, कोई कहीं बैठा होगा, दैट इज इनफॉर्मल। कोई किचन में हो सकता है खाना बनाते हुए सुन रहा हो, इनफॉर्मल लर्निंग। नॉन फॉर्मल लर्निंग क्या होती है, जैसे आप वर्कशॉप्स के अंदर जो सीखते हैं, दैट इज नॉन फॉर्मल लर्निंग, या फिर वोकेशनल एजुकेशन में। एक इंडिविजुअल लर्निंग होती है जब आप अकेले सीखते हैं, और जब आप क्लास में सबके साथ सीखते हैं, दैट इज ग्रुप लर्निंग। तो ये कुछ लर्निंग हो गई, टाइप्स ऑफ लर्निंग हो गई आपकी, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ टाइप्स ऑफ लर्निंग है। ये तो देखो, एक तो आपकी हो गई बेस्ड ऑन द वे ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज, यानी कि फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग एंड नॉन फॉर्मल लर्निंग, ठीक है। नॉन फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन और वर्कशॉप्स में आएंगी। इंडिविजुअल्स के बेसिस पे इंडिविजुअल लर्निंग एंड ग्रुप लर्निंग हो गई। एक्टिविटी के बेस पे मोटर लर्निंग, जब आप फिजिकल मूवमेंट सीखेंगे। वर्बल लर्निंग, जब आप बोलना लिखना सीखेंगे। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, जब आप चीज़ों के बीच में, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। कॉग्निटिव लर्निंग, जब आप तर्क वितर्क कर पाएंगे, रीजनिंग कर पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएंगे। सेंसरी लर्निंग, जब आप देख कर, जैसे अभी आप देख के आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो विजुअल लर्निंग, इमेजेस के थ्रू, ऑडिटरी लर्निंग। सो ये कुछ अलग अलग टाइप्स हैं लर्निंग के। एक होता है, अगर हम स्टेजेस की बात करें, स्टेजेस ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ लर्निंग, तो 3 स्टेजेस बताई गई हैं। सबसे पहला तो एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब कि आप किसी न्यू इन्फॉर्मेशन को लेने वाले हैं। एक्विजिशन, पहला एक्विजिशन है। फिर है रिटेंशन, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपको याद रहे, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए तब याद रहेगा अगर आप लिखेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी, और फिर आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे, देन रिकॉल। तो ARR, 3 स्टेजेस, AR²। A इज एक्विजिशन, देन आप उसको रिटेन करेंगे, रिटेंशन, एंड देन आप उसको रिकॉल करेंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं। अगेन मैं बुक भी कवर कर रही हूँ और PPT भी पूरी कवर करूँगी। मेन एम यही है, आपको बुक अगर आपके पास नहीं भी है तो अगर आप मेरी भी वीडियो सुनकर अगर आप याद कर लेंगे, थोड़ा बहुत लिख लेंगे, तो आपको हो जाएगा। थ्योरीज ऑफ लर्निंग की अब हम बात शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ये कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे आपको बुक से भी करानी थी। अब हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जो बिहेवियरिज्म जो थ्योरीज हैं, बेसिकली कुछ बिहेवियरिस्ट थ्योरीज हैं, कुछ कॉग्निटिव थ्योरीज हैं और कुछ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज हैं। तो बिहेवियरिस्ट थ्योरीज के अंदर जब आपका बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाए, आपका मेंटल प्रोसेस नहीं, आप कैसे बिहेव करते हो, जब इसको ऑब्जर्व किया जाता है। लर्निंग क्या होगा कि कुछ स्टिमुलाई होगा जिसकी वजह से बिहेवियर चेंज हो जाएगा और लर्निंग हो जाएगी। इसके अंदर कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम सीखेंगे और सिखाएंगे भी। माइंड एक ब्लैक बॉक्स है, सिर्फ बिहेवियर को पढ़ा जाएगा, आपके दिमाग को यहाँ पे नहीं पढ़ना है, सिर्फ बच्चे के बिहेवियर को देखना है। यानी कि अभी अब जो देखेंगे वो सिर्फ जानवरों के बिहेवियर को देखना है, उनका माइंड कुछ नहीं काम कर रहा है, सिर्फ बिहेवियर को आपको देखना है। सो ये बिहेवियरिज्म थ्योरीज हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले आती है इवन पावलोव की। अब देखिए, जो इवन पावलोव हैं, इससे पहले देखिए मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि जो जॉन बी वॉटसन थे, व्हाट इज योर बिहेवियर, है ना, तो बिहेवियर थ्योरी जो थी उन्होंने ऑब्जर्व की थी। इसके बाद 2 कैटेगरीज के अंदर इन्होंने इसको बांट दिया। एक तो कुछ थ्योरीज है जो बिना रीइंफोर्समेंट के होती हैं, और कुछ थ्योरीज हैं जो कि विद इन्फोर्समेंट है। तो बिना इन्फोर्समेंट के कौन कौन सी थ्योरीज है? सबसे पहले है क्लासिकल कंडीशनिंग बाय इवन पावलोव, ठीक है। तो इन्होंने ये थ्योरी है। तो और फिर इसके बाद एक तो इनकी आएगी, एक आएगी वॉटसन की और गुथरी की, ठीक है। एक तो इवन पावलोव की आएगी, एक आएगी वॉटसन और एक आएगी गुथरी। मीन्स ये विदाउट रीइंफोर्समेंट वाली बात करते हैं। और अगर हम विद इन्फोर्समेंट पढ़ें तो हम पढ़ेंगे स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, अभी हम पढ़ेंगे, और थॉर्नडाइक की कनेक्शनिज्म थ्योरी, क्लार्क हल की रीइंफोर्समेंट थ्योरी, और गुथरी की भी वहाँ पर भी आएगी एक कॉन्टिग्विटी थ्योरी। सो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग बाय इवन पावलोव। इवन पावलोव देखो क्या कहते हैं, यहाँ पे एक ये डॉग को यूज़ करते हैं, है ना, यहाँ पे ये एक डॉग को यूज़ करते हैं, बेसिकली एक डॉग को ले लेते हैं
और क्या करते हैं एक साथ में, बुक तो खैर आपको दिखाई नहीं देगी, ये थोड़ी सी फिर भी आप देखने की कोशिश करें। ये डॉग है, सामने ये एक बॉक्स रखा हुआ है, एक बाउल टाइप है जिसके अंदर ये सलाइवा इसका इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो ये पावलोव का एक्सपेरिमेंट होता है। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं ये बेसिकली इसके अंदर, आप सबने सुना होगा बीएड के अंदर। ये क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं कि पहले जो है ये उसके अंदर सलाइवा इकट्ठे करते रहते हैं, लार्ज होती है वो इकट्ठी करते रहते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी कंडीशनिंग करना शुरू करते हैं। कंडीशनिंग करना कैसे शुरू करेंगे, यहाँ पर वो दो चीज़ों को इन्होंने 4 स्टेप्स बताए हैं कि पहले अनकंडीशनड स्टिमुलस होगा और अनकंडीशनड ही रिस्पॉन्स होगा, उसके बाद कंडीशनड स्टिमुलस होगा और कंडीशनड ही रिस्पॉन्स होगा। और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है, ठीक है, फिजियोलॉजी में और मेडिसिन में 1904 के अंदर। जैसे कि जो फूड है, जो खाना है, जब वो उसको खाना दिखा देते हैं तो खाना देखकर जो डॉग है उसको पता चल जाता है कि अब मुझे खाना जो है वो मिलने वाला है, तो ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है। खाना देख के सलाइवेशन उसको आने लग जाता है ना, तो वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, आपने खाना देखा और आपका मीन्स बेसिकली सलाइवा आ गया। सो अनकंडीशनड स्टिमुलस है और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। यहाँ पर अभी तक कुछ भी कंडीशन नहीं किया गया, उसको किसी ने कुछ भी सिखाया नहीं है, बस वो खाना देखता है और खाना देख के उसको सलाइवा आ जाता है। सो इसको कहते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड स्टिमुलस है और अनकंडीशनड ही रिस्पॉन्स है। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है? फूड इन पावलोव्स एक्सपेरिमेंट नेचुरली ट्रिगर सलाइवेशन इन डॉग्स, तो दैट इज अनकंडीशनड स्टिमुलस। ये यूसीएस लिखते हैं, ठीक है, यूसीएस और यूसीआर। और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स में जो सलाइवेशन जो होगी दैट इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर वो एक घंटी को यूज करने शुरू कर देते हैं, एक बेल को यूज करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे बेल का क्या सीन है कि जब बेल बजेगी तो खाना आएगा और खाना आने के बाद अगेन सलाइवेशन होगा। इसका मतलब जो बेल है वो एक्चुअली में खाना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे डेली ऐसे किया गया, बेल बजी खाना आया, बेल बजी खाना आया, बेल बजी खाना आया। तो वो जो डॉग था उसको हमने कंडीशन कर दिया कि बेल बजने का मतलब है कि खाना आना। सो यहाँ हमने डॉग को कंडीशन कर दिया। सो दैट इज कंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि बेल जो है वो कंडीशनड स्टिमुलस है और उसके बाद जो सलाइवेशन आ रहा है वो भी कंडीशनड ही हो गया, क्योंकि बेल बज रही है तो खाना, हालांकि खाना देख के सलाइवेशन आना चाहिए लेकिन बेल से ही सलाइवेशन आना शुरू हो गया। सो दैट इज कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो कंडीशनड स्टिमुलस का मतलब द बेल वॉज यूज्ड एज द न्यूट्रल स्टिमुलस दैट बिकम एसोसिएटेड विद फूड एंड इवेंचुअली ट्रिगर्ड सलाइवेशन। उसके बाद कंडीशन रिस्पॉन्स आया कि जैसे ही बेल बजती है, द साउंड ऑफ द बेल ट्रिगर्ड सलाइवेशन इन द डॉग्स इवन द फूड वॉज नॉट प्रेजेंट। खाना सामने नहीं है लेकिन फिर भी बेल सुनते ही लार जो है वो आने लग गई, सलाइवेशन आने लग गया। सो दैट इज कंडीशन रिस्पॉन्स। आई होप समझ में आ गया होगा। तो पहले जो था वो नेचुरल था लेकिन बाद में कंडीशनड है। तो जो पहले जो सिचुएशन थी दैट इज अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, लेकिन बाद में बेल जो है वो कंडीशनड स्टिमुलस है और बेल बजने के बाद जो सलाइवेशन आ रहा है दैट इज कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो ये कुल मिलाकर जो कहानी है वो ये है। ये किसने दी है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है? पावलोव ने दी है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इससे भी बता देती हूँ, पीपीटी से भी। सो लर्निंग इज लर्निंग बाय एसोसिएशन। So learning by association between stimuli, there is a stimuli and here the stimuli is food. Pavlov's dog's experiment, पहले जो बेल है वो नेचुरल स्टिमुलस उन्होंने बना दिया और फूड जो है वो अनकंडीशनड जो स्टिमुलस था, लेकिन जब बेल और फूड को मिला दिया गया तो वो जो सलाइवेशन है जो पहले अनकंडीशन था वो कंडीशनड हो गया। दोनों चीज़ें जो थी वो कंडीशनड हो गई। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर, ये यहाँ पे भी लिखे हैं और बुक में भी लिखे हैं, एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब इनिशियल फेज ऑफ लर्निंग, यानी कि जब बेल और फूड को एक साथ मिलाया गया तो डॉग ने बेल को फूड से रिलेट कर लिया। एक्सटिंक्शन, थोड़े दिनों बाद हो सकता है जब बेल ना बजानी जाए तो बेल बजनी बंद हो जाए, तो हो सकता है कि बेल बजने के बाद उसको सलाइवेशन ना भी आए, तो एक्सटिंक्शन हो सकती है वो कॉन्सेप्ट कि मतलब रिस्पॉन्स जो होगा वो डिमिनिश हो जाएगा जैसे जैसे कि इवेंचुअली डिसअपियर्स इफ द बेल इज नो लॉन्गर फॉलोड बाय फूड।
स्पॉन्टेनियस रिकवरी, अगर आप बाद में उसको दोबारा से याद दिलाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है दोबारा से उसको याद आ जाए, यानी कि जो प्रीवियस कंडीशन रिस्पॉन्स है वो दोबारा से रीअपियर हो सकता है अगर हम वैसी ही कंडीशन दोबारा प्रोवाइड करें। देन स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मतलब कि रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल अ डॉग इज कंडीशन टू सलाइवेट टू द साउंड ऑफ अ बेल मे ऑल्सो सलाइवेट टू द साउंड ऑफ अ काइंड और अ सिमिलर टोन। मतलब अगर हम वही बैल ना बजा के उसके जैसे भी कुछ और बैल वगैरह बजाते हैं तो हो सकता है डॉग को उसके थ्रू भी क्या आ जाए, सलाइवेशन आ जाए, तो इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, इफ द बेल इज द ओनली साउंड दैट सिग्नल्स फूड द डॉग विल लर्न टू सलाइवेट ओनली टू द बेल नॉट टू सिमिलर साउंड। यानी कि वो अगर डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाता है तो बस वो उसी बेल पे सलाइवेट करेगा, बाकियों पे सलाइवेट नहीं करेगा। Then higher order conditioning, after the bell causes salivation, a light can be paired with the bell to produce salivation by itself। यानी कि अगर हम पहले बेल बजाए फिर लाइट जलाएं और फिर उसको खाना दे तो वो थोड़ी हाई कंडीशन लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी थी कंडीशन, जो थ्योरी थी किसने दी थी, पावलोव ने दी थी। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। इसके बाद उन्होंने देखो वो ही किया है कि एक बच्चा है और साथ में रैट है, तो वो रैट को, जैसे बच्चा जो है वो रैट को पकड़ने के लिए चलता है तो जो मदर है वो पीछे से ढम 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 करती है, तो बच्चा धीरे धीरे उस रैट से डरने लग जाता है। और जब वो रैट से डरने लग जाता है तो उसके सामने अगर हम फिर टेडी भी रख देते हैं तो उससे भी डरने लग जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड कंडीशन, यानी कि मदर ने उसको सिखा दिया है कि इन चीज़ों से दूर रहना है। ठीक है, तो ये लिटिल एल्बर्ट था। एल्बर्ट जो था वो रैट के प्रति कोई भी डर नहीं दिखा रहा था, तो उसकी जो मदर थी या जो भी आसपास जो थी उन्होंने इस तरीके से उसको कंडीशन किया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंडीशनिंग थ्योरी। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद इन्होंने कहा कुछ कंडीशनिंग जो टाइप्स हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के, वो इन्होंने कहा है फॉरवर्ड कंडीशनिंग। फॉरवर्ड कंडीशनिंग का मतलब मोस्ट इफेक्टिव वे। साइमल्टेनियस, जब कंडीशनड स्टिमुलस और जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है वो साथ साथ में काम करें, यानी कि फूड और जो आपका बेल है। बैकवर्ड कंडीशनिंग, यानी कि जब कंडीशनड स्टिमुलस प्रेजेंट कर दें आफ्टर द अनकंडीशनड स्टिमुलस। टेम्पोरल, यानी कि टाइम के बेसिस पे, ये इतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। अब आ जाते हैं थॉर्नडाइक, अब आ जाते हैं हम ट्रायल एंड एरर। हाँ जी, अब नेक्स्ट थ्योरी पर आ जाते हैं जो बुक भी के अंदर भी है और साथ में इसमें भी है। अच्छा, इसके अंदर पहले ऑपरेंट कंडीशनिंग आ गई है, तो ये वाली पहले हमें करनी है। ट्रायल एंड एरर जो कि आपकी एडवर्ड थॉर्नडाइक की है, तो ये एक कैट को पजल बॉक्स के अंदर रख देते हैं और वहाँ पे एक लीवर होता है, तो वो बार बार कोशिश करती है और फिर उसको बजाती है, तो फिर खाना जो एक जगह होती है वहाँ से वो खुलता है और फिर खाना अंदर आ जाता है। तो ये इस तरीके का इनकी थ्योरी थी। ठीक है, एक बार मैं आपको बुक में भी दोबारा से दिखा देती हूँ, फिर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कर लेंगे। ये बेसिकली पिक्चर है, अगर आपको दिखाई दे जाए तो ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कैट है। ठीक है, देखिए इसके अलावा मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बुक भी ले आएँ, है ना। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक ज़रूर ले आएँ, क्योंकि अगर बीएड किया हुआ है तो मोस्टली आप टीचिंग के एग्ज़ाम्स देते ही रहेंगे, तो अगर बुक ले आएंगे तो एक बार आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी करनी पड़ेगी, लेकिन फिर आपकी हमेशा के लिए रेडी हो जाएगी। तो थॉर्नडाइक ने 1874 से 1949, इनको फादर कहा जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्टिमुलस रिस्पॉन्स साइकोलॉजिस्ट पहले थे ये, और इन्होंने ये थ्योरी दी जिसको हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, ट्रायल एंड एरर भी कहते हैं। इन्होंने क्या करा, एक लीवर ले लिया, एक रोप ले ली और एक बटन ले लिया, हंग्री कैट को रख दिया। कैट बार बार ट्राई करती थी, फिर धीरे से लीवर जो था वो दब गया, जो धागा था वो नीचे की तरफ आ गया और दरवाज़ा खुल गया और जो वो थी वो बाहर चली गई। ठीक है, पहले ये कैट पजल बॉक्स वाली ये वाली है ना, खाने वाली दूसरी है। तो यहाँ पे कैट जो थी वो बाहर चली गई और ने जो हंग्री कैट थी उसको बॉक्स के बाहर रख दिया। हंग्री कैट वॉज प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के बाहर खाना रख दिया, तो जैसे ही वो लीवर खुलता तो कैट बाहर चली जाती और फिर उसको खाना मिल जाता। कैट ट्राइड रैंडम बिहेवियर्स लाइक स्क्रैचिंग, पाउइंग, म्योइंग, प्रेस द लेवल एंड ओपन द डोर एंड अलाउड इट टू एस्केप। फिर बार बार उसको ऐसे ही अंदर रख दिया जाता, लेकिन अब उसको पता चल गया कि मुझे कहाँ पर लीवर जो है वो दबाना है और कैसे बाहर जाके खाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, हाँ ऑपरेंट कंडीशनिंग में है वो स्किनर, जो खाना खुद अंदर आएगा, यहाँ पर वो खुद बाहर जाएगी कैट।
तो सबसे पहले लॉ ऑफ रेडीनेस, इसके अंदर वो रेडी होनी चाहिए, है ना, लर्नर इज रेडी टू एक्ट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, किस चीज़ का यूज़ करना है, किस चीज़ का यूज़ नहीं करना है। जो चीज़ करने से वो जो रोप है वो उसकी वजह से दरवाज़ा खुल रहा है तो यूज़ करना है, और जिन चीज़ों से कुछ नहीं हो रहा उसको डिसयूज़ करना है। लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि लॉ ऑफ प्लेजर एंड पेन, यानी कि जहाँ पे उसको फाइनली रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे ये प्राइमरी लॉज हैं। प्राइमरी लॉज में कौन से हैं? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ रेडी रहना है आपको सीखने के लिए। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कुछ चीज़ें यूज़ करनी है, कुछ चीज़ें डिसयूज़ करनी है। लॉ ऑफ इफेक्ट, फाइनली जो रिजल्ट होगा वो आपको मिलेगा। इसके सेकेंडरी लॉज क्या हैं? ये प्राइमरी लॉज थे। सेकेंडरी लॉज क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, यानी कि आपको बहुत सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। लॉ ऑफ एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। लॉ ऑफ एनालॉजी, नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यानी कि जब एक स्टिमुलस दूसरे स्टिमुलस से एसोसिएट हो जाए तो आप वहाँ पे वो चीज़ शिफ्ट भी कर सकते हैं, जो कि पावलोव ने भी कहीं ना कहीं फोकस किया था। तो इम्प्लीकेशंस भी यही है दैट यू मस्ट बी रेडी, यू मस्ट बी मोटिवेटेड, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, यू मस्ट रिपीट, देयर इज अ रोल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ठीक है, क्योंकि थॉर्नडाइक तो आएंगे ही। इसके अंदर थॉर्नडाइक जो है वो तो रीइंफोर्समेंट की थ्योरीज के अंदर ही आती हैं। तो ये इनकी थ्योरी थी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर की, ठीक है। तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो एक बार मैं पीपीटी से भी आपको दिखा देती हूँ कि आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने पड़े कैट को, तब जाके उसने सीखा। कैटल का पजल बॉक्स है। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट के अंदर क्या होगा? लॉ ऑफ प्लेजर एंड पेन। और सेटिस्फाइंग इनकम्स होंगे तो बार बार बिहेवियर रिपीट होगा, और अगर डिसकंफर्ट है तो बिहेवियर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस कराने से पहले मैं आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग और कराती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग। किसकी है ये बीएफ स्किनर की है। पहले बुक वाला मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, फिर साथ में आपको ये भी बता देती हूँ। तो देखिए, बीएफ स्किनर 1904 टू 1990। चलिए, तो 1904 टू 1990, ठीक है, ये बीएफ स्किनर की जो है वो थ्योरी है। और बीएफ स्किनर ने क्या किया, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर इन्होंने, अगर मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, हो सका तो मैं इसके अंदर भी इसको, ये इनकी डायग्राम है, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की स्किनर की। इन्होंने एक हंग्री कैट को बाहर मतलब बॉक्स के अंदर रख दिया, और ये जो था वो एक लीवर था, इसको ये दबाता था तो जो खाना था वो अंदर आ जाता था, ठीक है। अभी जो पहले वाला था उसके अंदर कैट बाहर जाके खाना खाती थी, जो कैट वाला था, और कैट वाला था, हाँ, ये वो कैट वाला था, ये रैट वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो बाहर जा रहा था वो कैट थी, ठीक है, जो ट्रायल एंड एरर थी उसमें कैट थी, और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसके अंदर रैट है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो रैट है, जब वो लीवर दबा देता है तो जो खाना होता है वो आ जाता है और फिर वो खाना शुरू कर देता है। ऐसे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट पीजन पर भी किया, कबूतर पर भी किया। तो ये इसको कहा गया ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा गया। इन्होंने दो री इन्फोर्सर्स की बात करी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। क्या किसकी बात कर रही है? री इन्फोर्सर्स की बात कर रहे हैं। नेचुरली री इन्फोर्सर्स का मतलब जैसे कि जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स होते हैं, जैसे कि हम मान लो खाना खाना है, सो वो नेचुरल है, मुझे मिठाई खानी है, सो दैट इज सेकेंडरी। तो प्राइमरी मीन्स जब आपकी जो बेसिक जो बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जैसे कि फूड, वाटर और टच। सेकेंडरी जैसे कि अब आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, मनी कमाना है, आपको प्रेस चाहिए, मैंने काम तो कर लिया लेकिन अब मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, दैट इज सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब कि जब बच्चा अच्छा बिहेव करे तो आप उसको प्रेस करिए, लेकिन जब बच्चा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि अ चाइल्ड में फिनिश देयर होमवर्क अर्ली टू अवॉइड स्टेइंग आफ्टर स्कूल, कि स्कूल के बाद उन्हें और लेट तक ना रुकना पड़े, तो इसलिए बच्चे अपना काम जल्दी करें। तो यहाँ पे भी हम उनको रीइंफोर्स कर रहे हैं, काम करने के लिए इन्फोर्स तो कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव तरीके से, मतलब हम उनको ये बोल रहे हैं अगर आपने ऐसे नहीं किया तो आपको रोक लेंगे, सो दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। एक इन्होंने बात की पनिशमेंट की। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है? जैसे कि बच्चे को गलत बिहेव करने पर डांटना। नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है कि अच्छा आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए, अब हम आपसे ये टॉय ले लेंगे, तो ये नेगेटिव पनिशमेंट है। तो जहाँ पे पॉजिटिव होगा तो वहाँ पे बिहेवियर जो होगा वो स्ट्रेंथन होगा, जहाँ पे थोड़ा नेगेटिव होगा वहाँ पे बिहेवियर वीक होता चला जाएगा।
ठीक है, तो ये रीइंफोर्समेंट वाली बात थी। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जब आप बच्चे को ये हर बार वो टेस्ट में अच्छा कर रहा है, आप हर बार उसको रीइंफोर्स कीजिए। इंटरमिटेंट, जैसे कि मान लीजिए बच्चे ने क्लास टेस्ट में अच्छा किया, फिर उसके बाद हमने उसको मतलब बंद कर दिया इन्फोर्स करना, फिर उसने हाफ ईयरली में अच्छा किया तो हमने उसको फिर रीइंफोर्स किया, सो दैट इज इंटरमिटेंट। फिक्स्ड रेशो का मतलब आफ्टर, यहाँ पे फिक्स्ड रेशो का मतलब वो जैसे क्या होता है, जैसे कि बच्चे को हम जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बोला कि है ना, जब भी तुम्हारे 10 में से 10 मार्क्स आएंगे मैं हमेशा तुम्हें एक चॉकलेट दूंगी, तो फिक्स्ड रेशो हो गया। वेरिएबल रेशो का मतलब अगर तुम्हारे मार्क्स 7 आए स्टिल आई विल गिव यू चॉकलेट, लेकिन मैं तुम्हें हाफ चॉकलेट दूंगी, दैट इज वेरिएबल रेशो। फिक्स्ड रेशो का मतलब हर उसके बाद आप एक जैसा रिस्पॉन्स दे, वेरिएबल मतलब जैसा सामने वाला रिस्पॉन्स दे रहा है आप उसी के हिसाब से उसको अवार्ड्स दें। तो इनके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसके से बच्चों में मोटिवेशन आती है, लर्निंग अच्छी हो जाती है ना। इमीडिएसी ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी कि वो बच्चे प्रेज करने के बाद अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। डिजायर्ड बिहेवियर रीइंफोर्स होता है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शेप हो जाता है कि बच्चे को पता है कि अगर मैं इस तरीके से बिहेव करूंगा नोबडी इज गोइंग टू लाइक मी, तो वो रीशेप करने की कोशिश करेगा, प्रोग्राम्ड लर्निंग हो जाती है। तो ये थ्योरी थी, थोड़ा मैं आपको पीपीटी से भी पढ़ा देती हूँ। लर्निंग शेप बाय कॉन्सिक्वेंसेस, कैसा रिजल्ट मिलेगा, इन्फोर्समेंट कैसा होगा, उसके बेसिस पे वो करते हैं। रैट और लीवर वाला एग्जांपल है। पॉजिटिव है तो रिवॉर्ड दीजिए, और अगर नेगेटिव है तो फिर आप रिमूव कर दीजिए अनप्लेजेंट चीज को। पनिशमेंट इन्होंने देखो, रीइंफोर्समेंट भी दो है, पॉजिटिव नेगेटिव, पनिशमेंट भी दो है। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को कोड़े मारे, कोड़े नहीं मारने हैं हमें, बच्चे से टॉय ले लिया, ठीक है, सो दैट इज नेगेटिव पनिशमेंट। तो ये शेड्यूल्स मैंने आपको बता दिए, फिक्स्ड, वेरिएबल, रेशो एंड इंटरवल। ट्रायल एंड एरर थ्योरी मैंने आपको बता दी है, इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस मैंने आपको बता दिए।